वास्तु, एनर्जी वास्तु में हम काफी सब चीजें जिसको हम रेडिएशंस कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, जैसे इलेक्ट्रिसिटी के हैं, मोबाइल के हैं, मोबाइल टावर, इलेक्ट्रिक टावर, फिर अर्थ के रेडिएशंस हैं, फिर जो हम हैंडसेट्स मोबाइल के वापरते हैं उसके जो रेडिएशंस है, तो हम बेसिकली पूरा साइंस के ऊपर उसमें काम करते हैं ताकि जो भी रेडिएशंस है वो आपके बॉडी को इफेक्ट ना करे और लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म आपको है ना कम से कम हेल्थ के इश्यूज हो। बेसिकली इम्यूनिटी को आपको वो थोड़ा स्ट्रांग रखता है। ऑफकोर्स खाने का है ना, ओवरऑल स्ट्रेस मेंटेन करने का ये भी आपके हाथ में जरूरी है, पर ये चीजें एडिशनली आपको हेल्प करती हैं क्योंकि 8 घंटा जो हम सोते हैं उस टाइम पे हमारा जो बॉडी का रिपेयर होता है ना, वो रिपेयरिंग का काम है, वो इन सब रेडिएशंस के कारण ढंग से नहीं होता है और इसके कारण दूसरे दिन जब हम उठते हैं ना तो हम फ्रेश नहीं होते हैं क्योंकि हमारी इम्यूनिटी जो है उसको जो 8 घंटे की जो नेचुरल स्लीप चाहिए है ना, विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, विदाउट एवरीथिंग, वो हमको नहीं मिल पाती है बिकॉज ऑफ है ना जियोपैथिक स्ट्रेस, बिकॉज ऑफ अंडरग्राउंड वाटर लाइंस, बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक ग्रिड लाइंस, बिकॉज ऑफ मोबाइल टावर रेडिएशंस, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड रेडिएशंस, हमारे घर की इलेक्ट्रिसिटी, फिर हमारे घर के अंदर टीवी वीडियो हमारे अब बेडरूम में आ गए हैं है ना। पहले कैसे था, एक ही भी टीवी होता था आपके लिविंग रूम में, अब उतना नहीं, हमारे बेडरूम में भी हमको चाहिए है ना। फिर उसमें हमारी साउंड सिस्टम आ गई यानी मैग्नेट्स भी आ गए, तो ये सारी चीजें ऐड करती है नेगेटिव रेडिएशंस को हमारे घर के अंदर और उसके कारण ही है ना रेस्ट जो हेल्थ के इश्यूज है अगर थोड़े भी आपको आ गए तो ये सारी चीजें उसको मल्टीप्लाई करते हैं, आप समझे। तो हम एनर्जी वास्तु के करेक्शंस में इन सारी चीजों का करेक्शंस करते हैं। फिर उसके बाद है ना, आप अगर मोबाइल है वो आप कितने भी बार बात करो तो उसके जो नेगेटिव रेडिएशंस हैं जिससे आपने अगर नेट पे देखा होगा कि है ना, अगर हम 15-20 मिनट बात करते हैं और आप अगर ऑरा फोटोग्राफी लेंगे तो आपके कान का ये भाग यहाँ पे थोड़ा सा लाल दिखाएगा ऑरा फोटोग्राफी में, लेकिन एक बार वो करेक्शंस करने के बाद अगर आप बात करते हैं 15-20 मिनट और ऑरा फोटोग्राफी करेंगे तो वो इतना लाल नहीं दिखाएगा, बहुत हल्का होगा, 5% वाला है ना, वो 100% जितना लाल नहीं होगा। तो इतने इंटेंसिटीज वो रेडिएशंस की आपके बॉडी के एब्जॉर्प्शन में कम हो जाती है क्योंकि जो हमारा बॉडी है ना ये एक स्पंज की तरह है ना, ये सब तरह से वाइब्रेशंस पॉजिटिव और नेगेटिव सारे चीजों को वो एब्जॉर्ब करते ही रहता है और रात को जब हम सोते हैं है ना तब वो उसकी हीलिंग करता है। लेकिन वो हीलिंग में अगर रेस्ट्रिक्शंस आते हैं बिकॉज ऑफ ऑल दिस रेडिएशंस फ्रॉम अर्थ, फ्रॉम कॉस्मोस एंड फ्रॉम एवरीवेयर, फिर वो इम्यूनिटी आपकी है ना उस तरह से जो बॉडी में से डिटॉक्सिफिकेशन करना का जो प्रोसेस है वो कर नहीं पाती है अच्छी तरह से और उसी के कारण हमको सारी है ना ये जो हेल्थ के इश्यूज है वो मल्टीप्लाई होते हैं। जैसे बहुत लोगों को आपने अगर सुना होगा है ना कि उन्होंने कभी अल्कोहल नहीं लिया है, कभी उन्होंने है ना कभी स्मोकिंग नहीं किया है, उसके बावजूद भी उनको है ना कैंसर हो गया, ये हो गया, वो गया, ऐसी चीजें सुनी होगी। तो काफी का टाइम पे बिकॉज ऑफ योर ओन है ना क्या कहते हैं ईटिंग हैबिट्स वगैरह तो इसमें आती ही है, पर यू नो पीपल आर स्लीपिंग ऑन सच नेगेटिव ग्रिड लाइंस और वहां पे काफी है ना बाहर से भी रेडिएशंस आ रहे हैं और इसको अगर हम नहीं चेक करते हैं, नहीं करेक्ट करते हैं और उसी पे अगर हम सोते हैं तो वो एक मेजर रीजन है आज के कारण है ना, आज के टाइम पे जो आपके इस हेल्थ के इश्यूज को मल्टीप्लाई करता है। जैसे हमने कुछ केसेस किए हैं जहाँ पे कपल है ना वो उनको ये नहीं होते थे, बेबी बॉर्न होने में है ना उनको कंसेप्शन होने में दिक्कत आती थी। अब फिजिकली उन्होंने टेस्टिंग्स वगैरह कराए, इश्यूज नहीं थे, लेकिन फिर भी नहीं हो पा रहा था। तो जब उनका बेडरूम है ना पूरा घर ऑफकोर्स है ना, हमने जब ये पूरा रेडिएशंस के करेक्शंस किए एनर्जी वास्तु के, उसके बाद है ना नाउ दे हैव अ चाइल्ड जो आज ऑलमोस्ट 5 से 6 साल के एक बेबी उनको बॉर्न हो गई, फिर उसके है ना आफ्टर 6 मंथ्स के बाद कॉन्सेप्शन बैठ गया। तो क्या होता है ये रेडिएशंस है ना दे रेस्ट्रिक्ट यू फ्रॉम डूइंग सर्टेन थिंग्स है ना, आपके इम्यूनिटी को बेसिकली वो ये कर देता है। इवन यहाँ तक कि ये जो ग्रिड लाइंस या ये जो नेगेटिव चीजें हैं रेडिएशंस की, ये ह्यूमन बींग्स को छोड़ दीजिए, इंडस्ट्रीज में ये मशीनरीज को तक नहीं छोड़ती और मशीनरीज भी है ना वहां से डिस्टर्ब होते रहते हैं और वो करेक्शंस करने के बाद उनके फॉल्ट्स कम हो जाते हैं। तो अगर वो है ना आयन की बनी हुई मशीनरीज पे इफेक्ट कर सकते हैं तो आप समझ सकते हैं ये रेडिएशंस कितने हद तक हमको भी इफेक्ट कर सकते हैं। एंड दैट इज यू नो वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन इन टुडेस टाइम पीरियड, ये सारी इलेक्ट्रिसिटी और मोबाइल रेडिएशन, इलेक्ट्रिकल सारी चीजें है ना उनका इफेक्ट हमारे ऑरा पे होना और इनका करेक्शंस, आप वास्तु का करेक्शन भले ना कराओ पर रेडिएशंस का अगर आपने करेक्शंस करवा लिया है ना तो वो घर में रहने वाले सब लोगों की इम्यूनिटी को बेसिकली अच्छा कर देता है।
तो इसमें आपकी नींद के इश्यूज काफी कम हो जाते हैं, आपके हेल्थ के इश्यूज। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आप बीमार नहीं गिरेंगे, है ना, पर आप कम बीमार गिरेंगे या आप जल्दी रिकवर हो पाएंगे। इसका मतलब ये भी नहीं है ना, कि आप अमर हो जाएंगे, सबको जाना है, अपन वो आपकी जाने की प्रक्रिया आपकी जो होगी वो अच्छी होगी, है ना। आप वो मर मर के डर डर के दुनिया भर के गोलियां खा खा के नहीं जाएंगे, उतना फर्क पड़ेगा। यार आपका टोटल एक्सपीरियंस कितना है इस फील्ड में? 96 से हूँ, आप समझ लीजिए, और साइंस स्टूडेंट हूँ, तो जो सीखा हूँ ना अच्छा। वो इतना तोड़ मड़ोड़ के सीखा हूँ कि इसके लिए आप कोई भी क्वेश्चन पूछेंगे तो नॉर्मली, है ना, यूनिवर्स आंसर दे देता है मेरे थ्रू। ठीक है सर, थैंक यू सो मच।